बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इंटू ए क्रॉस बी, यानी ये उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये उसका ऑर्डर है, यानी 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। एंड बी इज बी आई जे और ऑर्डर उसका है 2 क्रॉस 3। तो शो करना है लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए प्लस बी। तो इससे पहले हमारे पास ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए। ए है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3, यानी आई हमारे पास रोज है, नंबर ऑफ रोज, एंड जे हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये से हो जाएगा A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23। ये हमारे पास A है। एंड B जो कॉलम है वो है BIJ, सेम 2 क्रॉस 3। BIJ सेम वही है कि I जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज है, जे नंबर ऑफ कॉलम्स है। 2 रोज होनी है और 3 कॉलम्स होने हैं। तो ये भी सेम उसी तरह A11 A12, चलें इसको B है तो B ही लिखेंगे। B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23। ये हमारे पास है कॉलम A एंड B। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A प्लस बी। सो A प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखें ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है ये ऐड हो सकते हैं। सो क्या होगा A11 प्लस B11 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये A11 B11 प्लस A12 B12 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 प्लस B13, देन A21 प्लस B21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A22 प्लस B22, देन A21 एंड B23 A23 प्लस B23। तो ये जब हमने इन कॉलम्स को ऐड किया तो ये हमारे पास ये बनता है। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है लैम्डा इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी हो गया, अब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, अब हम इस टर्म के साथ भी लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, यानी तमाम टर्म के साथ हम लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, देन लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, नेक्स्ट लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21 एंड लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12। सो लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। तो ये हमारे पास 21 और ये होगा 22, सॉरी A22 B22 A23 एंड B23। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी लैम्डा इंटू ए प्लस बी, तो लैम्डा A11 प्लस लैम्डा, यानी तमाम टर्म को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो अब हम लैम्डा ए फाइंड करते हैं।
लैम्डा ए की वैल्यू हमारे पास है, तो अब जब हम ए की वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, देन लैम्डा A21, लैम्डा A22 एंड लैम्डा A23। तो ये हो जाएगा लैम्डा ए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लैम्डा बी। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। सो अब हमने इन दोनों को करना है ऐड। ये देखिए लैम्डा A1, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, देन क्या हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, जो हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11। नेक्स्ट लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12 एंड लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। सो अब हम इसको ऐड करते हैं लैम्डा A12, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। तो ये देखें ये दोनों सेम है। ये देखें लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11 JB, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, तो ये सभी सेम हैं। देन इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये दोनों सेम हैं, तो हम इसको इस ये जो कॉलम है इसको 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें। देन फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों कॉलम ये एक दूसरे के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a इज इक्वल टू 1 to AB, a स्क्वायर इज 0 0 0 0, देन हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। देखें ये हमारे पास a है और ये a स्क्वायर है। अगर हम a को अगेन इसी a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर हम इसमें से a और b की वैल्यू ले सकते हैं। देन a हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 a एंड b। a स्क्वायर फाइंड करते हैं। वी नो डैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, दिस इज इक्वल 1 to AB, इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1 to A एंड B। देन सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से ज़रब दी 1 प्लस 2 को a से ज़रब दी तो ये हो जाएगा 2a, 1 प्लस 2a। देन 1 को 2 से ज़रब दी तो 2 प्लस 2 को b से ज़रब दी तो हो जाएगा 2b। ओके, नेक्स्ट 1 को a से ज़रब दी, सॉरी a को 1 से ज़रब दी तो a प्लस b को a से ज़रब दी तो ये हो जाएगा ab, a प्लस ab। देन a को 2 से ज़रब दी तो 2a प्लस b को b से ज़रब दी तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के बराबर। अब ये a स्क्वायर है ना एंड ये भी a स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर की एक वैल्यू है और एक ये a स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हम ऐसे ले सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर, ये बराबर है 0 0 0 एंड 0। तो ये दोनों ये बराबर हैं एक दूसरे के। अब हमें पता है, हमने पहले भी इस तरह का सवाल किया कि ये जो एंट्रीज हैं ये एक दूसरे के बराबर है। ये फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, इस तरह इनको हम इक्वली कर लेते हैं। देन 1 प्लस
2a इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब हमारे यहीं से a और b की वैल्यू लेते हैं, नेक्स्ट को हम इक्वल ना ही पुट करें तो कोई बात नहीं। ये देखें, अब इस 1 को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये 2a बराबर है -1 के और ये 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू -1/2। एक हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 2 को उस साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -2 एंड 2 से 2 कैंसिल, सो b इज इक्वल टू -1। तो ये 8वां सवाल भी कंप्लीट हुआ जिसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। सेम क्वेश्चन 8 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये a की वैल्यू है, ये a स्क्वायर की वैल्यू है और ये b फाइंड करना है। देन सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 1 -1 a एंड b। तो इसको भी हम a स्क्वायर लेते हैं जो कि बराबर है a डॉट a के विच इज इक्वल टू 1 -1 a एंड b। अगेन इसको ये से रख दे 1 -1 a एंड b विच इज इक्वल टू, अब हम इस 1 को इस 1 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस -1 क्रॉस a, तो ये हो जाएगा -a 1 -a। देन इस 1 को इस 1 से ज़रब दे तो ये हो गया -1 एंड इस 1 को इस -b ज़रब से देते हैं b से तो ये हो जाएगा -b। ओके, देन a को 1 से ज़रब देते हैं तो a प्लस b को a ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा ab। देन a -1 इज -a प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है। देन हम जानते हैं कि ये भी a स्क्वायर की वैल्यू और ये भी a स्क्वायर की वैल्यू, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -a -1 -b a प्लस ab -a प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 एंड 1। अब ये सेम है तो ये इसके बराबर है और ये जाएगा 1 -a इज इक्वल टू 1 एंड -1 -b इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट को हम इक्वल ना ही पुट करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें a और b चाहिए तो यहीं से b मिल सकता है हमें। तो इस 1 को इस साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 1 -1 -a इज इक्वल टू 0 एंड ये माइनस इधर जाएगा तो 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो तो वो न्यूट्रल ही है। देन a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इस 1 को साइड पे ले जाएं तो -b इज इक्वल टू +1 एंड b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b ये वैल्यू है तो शो करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इससे पहले ट्रांसपोज क्या होता है, यानी अगर हमारे पास कोई कॉलम है a इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास एक कॉलम है, कहा जाता है इसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज t से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका भी हम ट्रांसपोज ही लेंगे। तो ए ट्रांसपोज होता है कि हम कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं और रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि ये 1 एंड 2 ये हमारे पास एक रो है, इसको हम अगर हम ऐसे लिख दें कॉलम में 0 एंड 1 तो हमने इस रो को एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट ये देखिए ये भी हमारे पास एक रो है 2 एंड 3, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 2 एंड 3। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज है, यानी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना। अब ये देखें 0 एंड 2 ये हमारे पास एक कॉलम था, कॉलम में वैल्यू है, इसको हमने रोज में लिख दी। 1 3 ये कॉलम था, 1 3 हमने एक रोज में लिख दिया। तो ये यानी ट्रांसपोज होता है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं।
कि हमारे पास क्या है सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें सॉल्यूशन है इसका, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a और b को ऐड करते हैं, a प्लस बी, a है हमारे पास 1 - 1 2 0 3 एंड 1 प्लस b है 2 3 0 1 2 -1। इसको ऐड करें, जब हम इसको ऐड करते हैं देखें 1 + 2 = 3, -1 + 3 = 2, 2 + 0 is also 2, 0 + 1 is 1, 3 + 2 is 5, 1 + -1 is 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है a प्लस बी की। अब हमने लेना है ट्रांसपोज a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है 3 2 2 1 5 और 0, इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ट्रांसपोज होता है कॉलमों को कतारों में और कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतार में तब्दील करना होता है। तो 3 2 ये हमारे पास एक रो है, तो इसको हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं। 5 1 5 0 भी ये हमारे पास एक कॉलम है, रो है, तो इसको भी हम कॉलम में ही तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 + बी होल ट्रांसपोज का आंसर है। नेक्स्ट अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड देखें इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज देखें, a क्या है हमारे पास, a है 1 - 1 2 0 3 1, 1 - 1 2 हमारे पास क्या है, रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 1 - 1 एंड 2 0 3 एंड 1, ये भी हमारे पास एक रो थी, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है बी ट्रांसपोज। तो बी क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 0 3, ये हमारे पास रो है, तो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2 3 0, देन है 1 2 - 1 1 2 -1, ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अब इनको हम करते हैं ऐड। देखें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 2 is 3, 0 + 1 is 1, -1 + 3 is 2, 3 + 2 is 5, 2 + 0 is 2, 1 + -1 is 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या ऐसे ही नाम दे दें इक्वेशन, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए 1 और 2 दोनों सेम हैं, 1 और 2 आर बोथ इक्वल, देन तो ये हमारे पास इक्वल हुए फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने 10वां सवाल, इसकी जो स्टेटमेंट थी हमने प्रूव करना था, वो भी हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड ए क्यूब। ए क्यूब हमने मालूम करना है और ए की वैल्यू ये है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। जैसे कि आपको पता है अगर हम ए हमारे पास है तो इसका पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डॉट ए, देन वैल्यू लिखते हैं इनकी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -6। तो क्रॉस करते हैं इसको 1 1 3 एंड जो वैल्यू है ए की 1 1 3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -6। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्रॉस 1 is 1 प्लस 1 क्रॉस 5 is 5 प्लस 3 क्रॉस -2 is -6। ओके,
Then 1 cross 1 is 1 plus 1 cross 2 is 2 plus 3 cross minus 1 is minus 3. Minus 3. Then 1 cross 3 is 3. 1 cross 6 is 6. 3 cross minus 6 is minus 3 cross minus 6 is minus, सॉरी हम थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे, ये ए की माइनस 3 है तो यहाँ पे भी माइनस 3 ही होना है, और यहाँ पे भी माइनस 3 है तो ये ए की वैल्यू है तो यहाँ पे भी माइनस 3 ही होना है. देन अब देखें 1 क्रॉस 3 is 3, 1 क्रॉस 6 is 6 प्लस एंड माइनस 3 क्रॉस 3 माइनस 9. सो अब 5 क्रॉस 1 is 5 प्लस 5 क्रॉस 1 is 5 प्लस 5 cross 1 is 5 plus 2 cross 5 is 10. 6 cross minus 2 is minus 12. Then 5 cross 1 is 5 plus 2 cross 2 is 4 minus 6. यानी 6 cross minus 1 is 6. Then 5 cross 3 is 15 plus 5 cross 6 5 cross 3 is 15 and 2 cross 6 is 12 and 6 cross minus 3 is minus 18. Then अब इसी तरह सेम आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम से. -2 cross 1 is -2 -5 and plus 6. Then -2 plus 3. So -6 एंड प्लस 9. तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको रीअरेंज करते हैं. ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे ये कैंसल तो 0, 3 ये 2 प्लस 1 3 तो इससे ये कैंसल देन 0 एंड ये भी 9 है और ये 9 से कैंसल तो 0. देन क्या बचता है यहाँ पे, ये 15 हो जाएगा, ये -12 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3. नेक्स्ट ये 9 है, चेंज जाएगा तो यहाँ पे बच जाएंगे 3. नेक्स्ट यहाँ पे बच जाते हैं 9, क्योंकि ये हमारे पास कितने हैं 15 और ये 12 और 15 27 और 18 अब चले जाए तो बाकी 9 ही बच जाते हैं. देन यहाँ पे बच जाएगा -1 एंड यहाँ पे भी -1 बच जाएगा एंड यहाँ पे -3 -12 एंड यहाँ पे बच जाएगा. देन यहाँ पे बच जाता है -3 क्योंकि -6 -12 एंड प्लस 9 तो -3. तो ये बच जाता है हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू. अब हमने ए क्यूब फाइंड करना है तो ए स्क्वायर की वैल्यू को ए के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको रिमूव करता हूँ. ये देखें ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए इज इक्वल टू, ए क्यूब हमारे पास है 0 0 0 3 3 9 -1 एंड -3 और ए हमारे पास है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3. अब ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू रिमूव कर देता हूँ. डायरेक्ट ज़रब करते हैं हम इसको. तो ए क्यूब हमारे पास हो जाएगा 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 यानी ये सारा 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा. नेक्स्ट भी 0 + 0 + 0 एंड 0 + 0 + 0. देन अब ये है 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 15 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -18. देन 3 + 6 -9 एंड 9 + 18 -27. So -1 -5 + 6 and
-1 -2 +3 देन -3 -6 +9। जब हम इनको जमा माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0 0 0। इससे ये गया, ये भी 0, ये 9 9 ये भी 0, ये 27 और ये भी 27 0, 6 और ये भी 6 0, 3 और ये भी 3 है माइनस के, ये भी 0, ये 9 प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी 0। तो देन हमारे पास जो ए क्यूब आ जाता है, उस सारे ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 0।